बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि साल 2023 रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों के लिए तरक्की का साल रहा। सीईओ एजुकेशन तारिक जमील बलोच का कहना था, जिले के 2776 स्कूल्स के लिए सबसे ज्यादा फंड जारी हुआ। 221 स्कूल्स में वॉशरूम्स, फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट, जबकि 165 सरकारी स्कूलों में ईसीई क्लासरूम्स तामीर हुई। 43 स्कूलों में 86 नई एडिशनल क्लासरूम्स तामीर की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि साल 2023 रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों के लिए तरक्की का साल साबित हुआ। सीईओ एजुकेशन तारिक जमील बलोच का कहना था कि जिले के 2776 स्कूल्स के लिए सबसे ज्यादा फंड जारी हुए। 221 स्कूल्स में वॉशरूम्स, फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हुआ, जबकि 165 सरकारी स्कूलों में ईसीई क्लासरूम्स तामीर हुए। 2023 में निगरान हुकूमत ने रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। सीईओ एजुकेशन तारिक जमील बलोच का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने 2776 स्कूल्स के लिए 18 करोड़ का सबसे ज्यादा एनएसबी फंड जारी किया। 221 स्कूल्स में वॉशरूम्स व फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। 165 सरकारी स्कूलों में ईसी क्लासरूम्स तामीर हुई हैं। 61 स्कूल्स में इंटरनेट डिवाइसेस लगाने के साथ नेट की सहूलत दी गई। 43 सरकारी स्कूल्स में 86 नई एडिशनल क्लासरूम्स तामीर की गई। तमाम प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल होते जा रहे हैं। इसी तरीके से PHCIP का एक प्रोग्राम है जो हमारे छोटे बच्चों की तदरीस को फोकस करता है। ECCE के नाम से जो अर्ली चाइल्ड केयर है उस हवाले से है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के 165 स्कूल शामिल हैं। उनमें सबसे पहले छोटे बच्चों के क्लासरूम्स की रेनोवेशन की गई है, फिर उनको फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है। सीईओ एजुकेशन तारिक जमील बलोच ने कहा कि तरक्याती कामों से जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मजीद बेहतर हो रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सेहत सहूलियात में बेहतरी का मिशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तारीख रकम कर दी। तरक्याती कामों के बाद सेहत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज। पंजाब का हर शहरी होगा सेहतियाब। सरगोदा में तमाम देहातों में अब मोबाइल अस्पताल भी मौजूद रहेंगे। अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी मुहैया किए जाएंगे। उधर बहावल विक्टोरिया अस्पताल में स्ट्रोक सेंटर कायम किया जाएगा। फालिज के शिकार मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ। टीपीए इंजेक्शन लगने से मरीज मुस्तकिल माजूरी से बच जाएगा। पंजाब मोहसिन रजा नकवी का एक के बाद एक बड़ा कदम। पंजाब का हर शहरी अब होगा सेहतयाब। सेहत आपकी दहलीज प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। सरगोदा के तमाम देहातों में अब मोबाइल अस्पताल मौजूद रहेंगे। मोबाइल अस्पताल से अल्ट्रासाउंड और टेस्ट भी मुहैया किए जाएंगे। बहावलपुर में भी सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल में स्ट्रोक सेंटर कायम करने की हदायत जारी कर दी। फालिज के शिकार मरीजों को मिलेगा बड़ा रिलीफ। मरीजों को टीपीए इंजेक्शन लगाया जाएगा। टीपीए इंजेक्शन इंतहाई महंगा है, लेकिन मरीज मुस्तकिल माजूरी से बच जाएगा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में टीपीए इंजेक्शन लगाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। कागजात मंजूर या मुस्तरद। समाअत कल होगी। उम्मीदवारों की तरफ से अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार अपने ऊपर लगने वाले एतराजात का जवाब देंगे। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से। एतराजात दूर होंगे तो कागजात मंजूर होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 से 10 जनवरी तक फैसले करेगा। फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। रहीम यार खान के 6 कौमी और 13 सूबाई हलकों में 39 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जारी। कागजात मंजूर होंगे या मुस्तरद। समाअत कल होगी। मुल्तान में आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में 13 अपीलें दायर। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली जिया बाजवा कल समाअत करेंगे। मुल्तान बेंच में जरताज गुल, अब्दुल मजीद न्याजी, अंबर मजीद की अपीलें दायर। NA 139 से 153, NA 156 से 159 की अपीलों की समाअत होगी। PP 193 से 224, PP 229 से 236 तक की अपीलों की समाअत होगी। जस्टिस अली जिया बाजवा NA 199, NA 175, NA 92, NA 91 की अपीलों की समाअत करेंगे, जबकि PP 297, PP 268, PP 93 और PP 99 तक की अपीलों की समाअत भी करेंगे। जस्टिस सरदार मोहम्मद NA 159, NA 153, NA 156, NA 139 की अपीलों की समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार मोहम्मद
PP 236, PP 224, PP 229 और PP 193 तक की अपीलों की समाअत करेंगे। रहीम यार खान में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जिला की 6 कौमी और 13 सूबाई असम्बली के हलकों से 39 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। उम्मीदवार 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 172 में चौधरी जावेद इकबाल, नईम शफीक, चौधरी मोहम्मद शफीक और मसूद मजीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 262 से 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। 10 जनवरी को एतराज़ात के हवाले से दायर अपीलों पर फैसले दिए जाएंगे। इलेक्शन के हवाले से आगे बात करें और आपको बताएं कि मुल्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। सियासी डेरे आबाद, शहरी अपने मसाइल लेकर उम्मीदवारों के पास पहुंच गए। PP 220 से उम्मीदवार राना इब्राहिम मदनी का कहना है कि मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। सियासी डेरे के जहां शहरी PP 220 से उम्मीदवार राना इब्राहिम मदनी को अपने मसाइल बता रहे हैं। राना इब्राहिम मदनी का कहना है कि हलके में स्कूल और कॉलेजेस के हालात अबतर हैं। साबका नुमाइंदों ने कोई काम नहीं किया। कामयाब होते ही सेहत और तालीम पर खसूसी तवज्जो देंगे। कारगर मीटिंग्स और मुलाकातें जोड़ तोड़ जारी हैं और जहां तक महरूमियों की बात है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मेरे हलके में कॉलेजेस और स्कूलों की हालात बहुत अबतर हैं। नौजवानों में तालीम की जगह दूसरे जो मशागिल ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मेरा टारगेट होगा कि अल्लाह मौका दे आवाम की मदद से तो मैं कॉलेजेस पे और स्कूलों पे तवज्जो दूंगा ताकि नौजवान तालीम में मशगूल हों। राना इब्राहिम मदनी का मजीद कहना था कि अलहदा सूबा वसेब के बासियों का हक है। जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने सबसे पहले करारदाद पेश की थी जनूबी पंजाब सूबे की। अल्लाह ताला ने मौका दिया पंजाब हुकूमत का हिस्सा बने तो सबसे पहले नए सूबे की करारदाद इंशाअल्लाह मैं खुद पेश करूंगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से मुकम्मल सूबा बनाएगी जनूबी पंजाब। उसका दारुल हुकूमत इंशाअल्लाह मुल्तान होगा। MPA के उम्मीदवार राना इब्राहिम मदनी ने शहरियों को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवा दी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब के अवाम को नए साल का तोहफा। 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। नई फीस का इतलाक 10 जनवरी से होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा लाइसेंस की फीस हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर। मोटर कार और जीप के लाइसेंस के 1800 रुपए हर साल देने होंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नए साल का बड़ा तोहफा। 9 जनवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की फीस में इजाफे का इतलाक नहीं होगा। शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। लाइसेंस की फीसों का इतलाक अब 5 साल की बजाय हर साल होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा लाइसेंस की फीस हर साल के लिए 500 रुपए मुकर्रर। मोटर कार जीप के लाइसेंस के 1800 रुपए हर साल देने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नई फीस का इतलाक 10 जनवरी से होगा। वज़ीर आला ने शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवाने की हदायत की। डेरा गाजी खान में खाद बहरान जारी है। किसान शदीद सर्दी में खाद के लिए रुल गए। काश्तकारों ने बताया कि वो कई रोज से मार्केट के चक्कर काट रहे हैं लेकिन खाद दस्तयाब नहीं। डेरा गाजी खान में खाद का बहरान, काश्तकारों की मुश्किलात कम न हो सके। शदीद सर्दी में किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। काश्तकारों का कहना था कि वो कई रोज से मार्केट के चक्कर काट रहे हैं लेकिन खाद दस्तयाब नहीं। अंदन जेरे असर सूखा लेन ओ अंदन 5 डाडा बोरियां 20 बोरियां 50 बोरी चाह वेंदन लाइन ते असां धिके खा के वापस वाल वेंदे आहियूं। साकू खाद नहीं मिलती। काश्तकारों का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी के बायस फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा है। ये यूरिया खाद वास्ते फजरो के बेटा मिल देनी 4-5 दिन थी गन सारा डे चले क्या करे जे फिर वाल वेंदे वापसी भी जमीन को खसारा है भी साकू भी खसारा है। किसानों ने पंजाब सरकार से सरकारी रेट पर खाद फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुल्तान में फातेह डिवेलिंग्स की ग्राउंड ब्रेलिंग तकरीब का इनेकाद। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने फीता काट कर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्तान में फातेह डिवेलिंग्स की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने फीता काट कर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि प्रोजेक्ट की कामयाबी पर CEO अवैस लंगरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। जो टाइम दिया जाता है उसमें मुकम्मल नहीं होता, तो इसलिए फिर जो गरीब लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदते हैं, उनका जो पैसा है वो बहुत देर यहाँ रहता है और लोगों को सहूलत नहीं मिलती। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो
अपार्टमेंट बनाए हैं, इनको टाइम पे बनाएं। अवैस लंगरा ने कहा कि मौजूदा दौर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। अपने प्रोजेक्ट को बेहतरीन क्वालिटी के साथ दिए गए 2.5 साल में मुकम्मल करके डिलीवर करेंगे। जनूबी पंजाब में इस तरह का प्रोजेक्ट पहली बार बन रहा है। जितनी महंगाई हुई हुई है, कंस्ट्रक्शन महंगी हुई हुई है, ज़मीन महंगी हुई हुई है, जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं, आसमान से बातें कर रही हैं कीमतें, तो ये उनके लिए है एक आसान इंस्टॉलमेंट के ऊपर, कम कीमत के ऊपर एक किस्तों का। इसमें अपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं। जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर टेरेस है, कवर टेरेस है, रूफ टॉप पे हम गार्डन दे रहे हैं, लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके अंदर पार्किंग है। और ये मुल्तान का बल्कि साउथ पंजाब का वाहिद रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग है। तकरीब में मलिक आजम लंगरा, मलिक गुलाम दस्तगीर, शाहिद रजा सदीकी समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद शहाब के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान में टेवटा के ज़ेरे एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। टेवटा और एफडीओ के ज़ेरे एहतमाम खूबसूरत तकरीब सजाई गई। यूथ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ हुनर के कोर्सेज मुकम्मल करने वाले नौजवानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। 3 माह के दौरान नौजवानों को मोटरसाइकिल मैकेनिक, मोबाइल रिपेयरिंग, डोमेस्टिक टेलरिंग, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और ब्यूटिशियन के कोर्स सिखाए गए। एक प्रोग्राम का यह एहतमाम किया जिसे हम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। उसके ज़रिए इन बच्चों को टेवटा के कोलैबोरेशन के साथ एक 3 माह का कोर्स कराया गया और फिर उनको टेवटा से जब ये सर्टिफाई हुए तो उसके बाद इनकी एक टूल किट जो कि टेवटा रिकमेंडेड टूल किट है वो प्रोवाइड की गई ताकि ये अपने कारोबार चला सके और अपने घर में जाके अपना बिजनेस चला सके। फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा में टूल किट्स जबकि लड़कियों में ब्यूटी पार्लर किट्स तकसीम की गयी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें टूल किट मिली है। पहले हम ये है कि कहीं और काम करते थे, अब हमें टूल किट मिली है तो हम अपना घर में कारोबार शुरू कर सकते हैं। टूल किट्स की फराहमी का मकसद नौजवानों को अपने रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ सुहीरा तारिक, रूही, मुल्तान। खानेवाल में नए साल के पहले दिन मुफ्त दस्तरखान का एहतमाम किया गया। मुफ्त दस्तरखान पर सैकड़ों गरीब लोगों ने खाना खाया। भर में नए साल 2024 की आमद। खानेवाल में नए साल के पहले दिन मुफ्त दस्तरखान का एहतमाम किया गया। दस्तरखान पर आने वाले अफराद ने मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। लोगों का कहना था कि साल 2023 महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और गैर यकीनी का साल था, जिसमें बहुत से लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। यहाँ पे खाना खाने आते हैं ना, 800 हम दिहाड़ी लेते हैं। हमें खाना भी यानी कि ज़रा ज़रा प्लेट में सालन मिलता है और बहुत मुश्किल औखा टाइम पास कर रहे हैं। शहरियों ने कहा कि दुआ करते हैं अल्लाह ताला 2024 में मुल्क पाकिस्तान को मुआशी खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम दे ताकि लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। महंगाई कम होगी, चीनी वगैरह, आटा वगैरह महंगाई बहुत कम हो तो उम्मीद रखते हैं आगे 2024 अच्छा गुजरेगा, नई हुकूमत आएगी और अच्छा कुछ होगा। मुफ्त दस्तरखान पर सैकड़ों की तादाद में गरीब आवाम खाना खाती है। शहरियों ने 2024 को मुल्क और आवाम के लिए बेहतरी का साल करार दे दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। न्यूज़ स्टूडियो से आप तक के लिए इतना ही।